15 लाख आया, इतनी करोड़ आया, वो आया, फलाना आया। उसके बाद में हमने सुना है कि अमित शाह जी बोलते हैं अरे जुमला चलता रहता है, सुने हैं। तो भाई जुमले की सरकार को पूछना क्या है? दिखाएगा नहीं मंत्री जब वही है तो। हाँ, मंत्री में तो यही ना, तो देश का दुर्भाग्य है कि जनता नहीं खोज रही, लेकिन अब जनता खोजना शुरू कर दी है। देखिए, भीड़ नहीं हुआ था आज नेता में, जितने जितने सब कांग्रेस की बनाई हुई स्कूल में पढ़ के आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल का ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। 6 महीना से भर्ती चल रहा है, कितना पेशेंट मर गया होगा, कभी वो चिंता किए हैं? घर से खर्चा करना है, घर से खर्चा करना है, हम लोग का पैसा खर्चा करना है। बरौली नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया, तो नगर परिषद में 30 बेड का अस्पताल बना हमारे पैसों से। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में 2 अस्पतालों का उद्घाटन हुआ है। एक महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, तो एक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से किया गया है। और आपको बता दें कि इन दोनों अस्पतालों के उद्घाटन होने के बाद हमारी चर्चा उपेंद्र तिवारी से होने वाली है, वह इसलिए भी कि पूरे बिहार में अगर सबसे अधिक कोई प्राइवेट अस्पताल चलता है तो प्राइवेट अस्पताल बिहार में चलता है, प्राइवेट विद्यालय अगर चलता है तो बिहार में चलता है। और आपको बता दें कि दोनों विभागों के मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कल बरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन में पहुंचे हुए थे। और जहां पर लोगों को उम्मीद था कि उस अस्पताल को रेफरल अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा, वहीं पर 30 बेड के बने उस सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो है वहां पर उद्घाटन किया गया। हालांकि लिफ्ट नहीं लगा है, इसकी भी डिमांड मंत्री जी से की गई थी। अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, इस पर बातचीत किया जाएगा। और बहुत बहुत स्वागत है। जनता न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों और साथियों को नमस्कार है, और आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि मतलब एक ही महीने में 2 अस्पताल का उद्घाटन आपके प्रखंड में हुआ है, इससे तो खुशी होना चाहिए आपको। नहीं, एक जगह तो हुआ निःशुल्क है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका पहल अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनकी अपनी जो भी कमाई व्यवस्था जो भी वो किए, वो प्राइवेट का मतलब समझ में आता ही है। दूसरी बात है कि सरकारी, वो हम लोगों के टैक्स का पैसा है भाई। उद्घाटन भले वो कर है, बरौली नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया, तो नगर परिषद में 30 बेड का अस्पताल बना हमारे पैसों से। और हम लोगों के पैसों से जो अस्पताल बना उसका उद्घाटन होने आ गया, लेकिन वहाँ मशीन का अभाव है, जांच का अभाव है, उसके बाद में वहाँ डॉक्टर्स के अभाव है, स्टाफ का अभाव है। इलाज होता कहाँ है? जाओ रेफर कहानी गोरखपुर जाओ। नहीं, इस पर मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना है, 19,000 बहाली का विज्ञापन निकल गया है, जिसमें 4,500 डॉक्टर ही हैं। हमको एक बात समझ में आ रहा है कि मंगल पांडे जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं। अस्पताल बने हुए कितना दिन हुआ? लगभग 6 महीना हुआ होगा। तो 6 महीना से भर्ती चल रहा है, कितना पेशेंट मर गया होगा, कभी वो चिंता किए हैं? घर से खर्चा करना है, घर से खर्चा करना है, हम लोग का पैसा खर्चा करना है। और डॉक्टर बनाया कैसे? पूरा व्यवस्था देख लीजिए, जहाँ चोरी हो रहा है, नीट हो चाहे जो भी हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, नहीं समझ में आता है। आए फीता काटे, और वहाँ लोगों का भीड़ देखे, एकदम भीड़ नहीं था, लोग एकदम देखना नहीं चाह रहे। सब लोग आज अपनी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोज रहे हैं, लेकिन भाई ये तो सरकार में डिक्टेटर होकर बन बैठ गए हैं। 2 महीना में बहाली पूरा करा लेंगे ऐसा कहे हैं वो। अब 2 महीना इंतजार कर लीजिए, नहीं होगा। अभी छिड़काव कर्मियों का केस लड़ते लड़ते अदालत तक ले हो गया, अदालत भी उन लोग को डेट नहीं दे रही है। वो भी तो स्टाफ थे, कोरोना से लेकर खटाया गया, पैसा नहीं दिया गया, उनको तड़पाया जा रहा एकदम निचला स्तर में। और ये डॉक्टरे का भर्ती कर रहा है, लग रहा है इनके पास कोई एकदम मना ये है ना। इनकी सरकार कब से चल रही है? 24 साल 20 साल, अभी तक भर्ती का मौका नहीं मिला। अरे बरौली को तो ये लोग एकदम अछूता कर दिया है। बरौली आप विधानसभा में कुछ है क्या? स्कूल की व्यवस्था आपने चर्चा किया कि प्राइवेट स्कूल बढ़ रहा है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं व्यवस्था ठीक हो रहा है? जितने लोग हैं आज नेता में, जितने जितने सब कांग्रेस के बनाई हुई स्कूल में पढ़ के आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल का ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मैं एक जगह बैठा था स्कूल पर, तो 9 क्लास में एक लड़के का 3,000 रुपया। कहाँ से गरीब पढ़ाएगा जी? प्राइवेट हॉस्पिटल स्थिति से आप लोग सबको मालूम है। सरकार जो है बिल्डिंग बना दिया, अरे बैठ दे ना डॉक्टर,
व्यवस्था दे, 6 महीने लगता है क्या? ये 2 महीने का बात कर रहे हैं। अरे ये सब भूत भुलावन बात है। लोग आज मालूम नहीं क्यों सच्चाई से भाग रहे हैं, सच्चाई को देखना नहीं जा रहा। आपका अस्पताल जो पहले बिल्डिंग था, जो पहली व्यवस्था थी, उससे तो बढ़िया ना हुआ है बिल्डिंग वहाँ। गजब हाल है। तो टैक्स भी तो सरकार के पास ज्यादा हो रहा है ना भाई। ये तो 100 बेड का होना वाला था, ये तो 30 बेड हुआ। नहीं होगा तो आप ठीक से चर्चा करके मालूम कीजिएगा। बरौली 100 बेड का अस्पताल बहुत पहले चर्चा में आया था, लेकिन हमने सुना है आज 30 बेड। अब 30 बेड भी दे दिए तो कुछ नहीं है, जाके घूम के आज देख लीजिए ना। और आए फीता काट दिए, नाम लिखा गया। तो लिखाएगा नहीं मंत्री जब वही है तो। हाँ, मंत्री हुए तो यही ना, तो देश का दुर्भाग्य है कि जनता नहीं खोज रही, लेकिन अब जनता खोजना शुरू कर दिया। देखिए भीड़ नहीं हुआ था, 2-2 मंत्री। आज तो संजोग देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों ही मंत्री पहुंचे थे। एगो को पटने में घेर लिया गया था, भाग चले। और इनका इनका तो पता नहीं लगता है ना। वो लोग कहे हैं कि हम लोग बहालियां कर रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं, बहालियां ही कर रहे हैं। और बहुत जो मतलब डॉक्टर और सुविधा। अरे इलेक्शन का जुमला है, मजा लीजिए इलेक्शन का। एक लोग किसके चले हैं? मोदी सरकार के। 15 लाख आया, इतनी करोड़ आया, वो आया, फलाना आया। उसके बाद में हमने सुना है कि अमित शाह जी बोलते हैं अरे जुमला चलता रहता है, सुने हैं। तो भाई जुमले की सरकार को पूछना क्या है, जितना चाहिए मार दीजिए। माने मंगल पांडे का बरौली में आना, चाहे गोपालगंज में आना, अस्पताल का उद्घाटन करना आप लोग का अच्छा नहीं लगा? अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले शायद राम अवतार साहब मरे हैं, पूर्व विधायक। गोपालगंज की व्यवस्था जाके देख लीजिए, बरौली को छोड़िए ना, जिले का व्यवस्था देख लीजिए। तो अस्पताल की वजह से थोड़े मरे। और मंगल पांडे जी जो थामे में जो हॉस्पिटल का बात हुआ तो उसको चर्चा किए। वहाँ तो ये भी हमको सुनने में आया कि बोलते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क आपसे है? अरे आप लोग तो गाड़ी पर घूम रहे हैं। वो तो गरीब जनता ना जानती है कि दाल पर, आलू पर, सब चीज पर टैक्स दे के पैसा देती है और आप लोग काम नहीं करते हैं। अरे फेलियर सरकार है, विरोध की बात नहीं है, ये सच्चाई है। अब बरौली को ठीक से देखिएगा। बरौली को तो एकदम, माने बिहार का अगर 40 जिला है और 40 जिला में एक तो बरौली भी है, माने विधानसभा 100 है, गोपालगंज के अंतर्गत आता है। इसका तो स्थिति दयनीय है। यहाँ इसी भ्रम जाल में खत्म हो गया है। यहाँ कोई नेता है क्या? जाके देख लीजिए, कोई आवाज उठाता हो। अगर उपेंद्र तिवारी धरना प्रदर्शन करके आवाज बुलंद नहीं किया था, अनुमंडल बन गया क्या? नहीं। हमने दिशा दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिशा दिया, विपक्ष का रोल। थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, मैंने कुछ रोडों पर भी दिया था। लेकिन आप जो देख रहे हैं कि तो हमारा अपना अधिकार है जो कि बहुत देर से मिला, वो भी मैंने नहीं बोलता रेगिस्तान में एक बूंद पानी, लेकिन वो पानी से क्या है, बिल्डिंगें दिखाई दे रहा है चमचम, व्यवस्था नहीं है, घर में कुछ नहीं है।